ने जो बात की है और उस बात को ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि वो उन्हें एक जो है वो ठंडी हवा का झोंका जो है वो महसूस हुई है। जब ये बात कही जा रही थी कि जी आप डी चौक की तरफ जाने की बजाय संगजानी पे जो है वो जाके अपना धरना दे दें, वहाँ पे आप जलसा करें, इस मकसद की इजाज़त के लिए जो है वो अडयाला जेल में एक्सेस भी दी गई। तो वो बात जो थी वो मुज़ाकरात के लिए ही थी। हुकूमत के असम्बली के फ्लोर पर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। हुकूमत हर इशू पर पीटीआई से बात करने को तैयार है। पीटीआई राब्ता करेगी तो हुकूमत सियासी डायलॉग के लिए तैयार है। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत को मुज़ाकरात का पैगाम भेजे। पीटीआई मामला सुलझाने के बजाय ख़राब कर रही है। जेल में मुलाकात की खुसूसी इजाज़त मुज़ाकरात के लिए ही थी। इस संजीदा कोशिश को भी ज़ाया कर दिया गया। उमर अयूब ने जिन अल्फाज में जवाब दिया शेर अफजल को मालूम होगा। राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में ज़हार ख्याल, मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता शुरुआत नहीं हुई, बातचीत के लिए ठोस इक़दाम करना होंगे। गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की बंदूक तान रखी है। सिविल नाफरमानी की कॉल देते हैं, मुज़ाकरात भी करते हैं। मामलात मोहब्बत और प्यार से बढ़ते हैं, धमकियों से नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। ये चीज़ें मोहब्बत से और प्यार से बढ़ती हैं, धमकियों से नहीं बढ़ती। ये गन पॉइंट के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते कि आप बार बार जो है इस्लामाबाद पे हमला करें, साथ जो है कॉल दें सिविल नाफरमानी की, और उसके बाद के मुज़ाकरात भी होने हैं। हमारी इस जंग के अंदर नुकसान तो मुल्क को हो रहा है ना, पाकिस्तानी अवाम को हो रहा है। क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम इस ऐवान की कोई कमेटी बना दें? कोई भी मुज़ाकरात तब तक कामयाब हो ही नहीं सकते हैं जब तक सियासी कुव्वतें एक टेबल पे बैठ के वो टीओआर्स डिस्कस ही न करें। ख्वाजा साहब का बयान आया था कि जी पीटीआई को पहल करनी पड़ेगी। हमारे खान ने एक कमेटी बनाई हुई है मुज़ाकरात के लिए। अगर कोई कहता है कि रावी चैन की बांसुरी बजा रहा है तो झूठ बोल रहा है। मुल्क के हालात पर शेर अफजल मरवत के ऐवान की मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज़। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है। जब तक सियासी जमातों के टीओआर्स तय नहीं होते मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। ख्वाजा साहब का बयान आया, पीटीआई मुज़ाकरात के लिए पहल करे। लगता है असम्बली में सौतने लड़ रही हैं। ख्वाजा साहब का एहतराम है मगर इनकी ज़ुबान आग उगलती है। अगर कोई कहता है रावी चैन की बांसुरी बजा रहा है तो झूठ बोलता है। शेर अफजल मरवत का कौमी असम्बली में खिताब, सियासतदान गोली नहीं चलाते, मुज़ाकरात करते हैं। हमारे दौर में भी एहतजाज हुए मगर किसी ने गोली नहीं चलाई। मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते। बानी पीटीआई जेल से बाहर आ जाएंगे। अली मोहम्मद खान। मुज़ाकरात के लिए जिससे राब्ते होने हैं हो जाएंगे। बात तब आगे बढ़ेगी जब हमारे मुतालबात पर खुलकर बात हो, हमारे शिकवे शिकायतें दूर की जाएं। हम खुद से कोई काम नहीं करते, बानी पीटीआई से हिदायत लेते हैं। हम हिदायत पर अमल दरामद करके रिपोर्ट बानी पीटीआई के सामने रखते हैं। बानी पीटीआई ने ही कमेटी बनाई और कमेटी को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया। सियासी मसाइल का हल सियासी तरीके से ही तलाश करना होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। मीनिंगफुल डायलॉग की राना साहब भी बात कर रहे हैं, उनकी और हमारी डेफिनेशन में फर्क हो सकता है मगर सेंस एक ही है। वो ठीक कह रहे हैं, मीनिंगफुल डायलॉग के लिए कोई रुकावट अब एस्टेब्लिशमेंट अगर साथ इनके नहीं बैठती तो आप मुझे ये बताएं कि फिर मीनिंगफुल डायलॉग क्या है। कमेटी इमरान खान साहब की बनाई हुई है। हाँ। मशरूत वाली बात यह है, हम शर्तें तो नहीं रख रहे मगर गुफ्तगू होगी इन्हीं चीजों के ऊपर जो हमारे मुतालबात हैं। मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता राब्ता हुकूमत ने करना है। हमने विंडो खोल दी है। बानी पीटीआई ने एक मौका दिया है। एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ नहीं बैठती तो बामानी मुज़ाकरात कैसे होंगे। तहरीक इंसाफ शराइत नहीं रख रही मगर बात हमारे ही नकात पर होगी। सिविल नाफरमानी की कॉल को कुछ दिनों के लिए मौखर किया है। शेख वकास अकरम की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। हमने कभी सियासी वर्कर को नहीं कहा मुखालिफ दुश्मन है, पत्थर मारो। कंटेनर के ऊपर से सदाई लगाई जाती है, हमला कर दो।
चोर डाकू की गर्दान होती थी, हम भी इसी अंदाज में जवाब दे सकते थे। हमने सियासी मुखालिफत नस्ल दर नस्ल देखी, ये कभी नहीं देखा। वज़ीर आज़म के गर्दन में रस्सा डालकर बाहर निकलो। वज़ीर इत्तलात तातार का असेंबली में खिताब। बानी ने कहा है, मुतालबात ना माने गए तो तरसीलात ज़र रोकने की कॉल दूंगा। जुडिशल कमीशन का क़याम और बेगुनाह कारकुनान की रिहाई बानी के मुतालबात हैं। बानी ने यही 2 मुतालबात देकर अपने लोगों को हुकूमत की तरफ भेजा है। बानी PTI ने कहा है, हुकूमत मेरे मुतालबात पूरे कर दे। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। हमने पार्लियामेंट से इजाज़त ली है, उसको एक्ट बन चुका है, उसके बाद नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा उसका? ये जो कहा जाता है जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा, कोई अमेंडमेंट हम कबूल नहीं करेंगे कि खुदा के लिए खलाई मदारस के लिए हमारे हकीकी मदारस के निज़ाम को बर्बाद न कीजिए। मैंने भी इसी मदरसे इसी हाउस के अंदर 40 साल गुजारे हैं। हम कानून साज हैं, हम आइन को खिलवाड़ नहीं बनाने देना चाहते। IMF और फलां फलां नाराज हो जाएंगे, ये राज तो आज हम पर खुला है कि हमारी कानून साजियाँ क्या उनकी हिदायत के मुताबिक होंगी। अगर इससे आगे पीछे मामला गया तो यकीनन फिर ऐवान नहीं मैदान में फैसले होंगे। मदारिस बिल पर कोई तरमीम कबूल नहीं, बात ना मानी तो फैसला ऐवान में नहीं मैदान में होगा। मौलाना का 2 टोक ऐलान, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मदारिस का तरमीमी बिल पेश नहीं होगा। नया बिल बाद में लाना चाहें तो लाया जा सकता है। मदारिस बिल एक्ट बन चुका, गैजेट नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा। आप दीनी मदारिस में मुदाखलत का रास्ता निकाल रहे हैं। दीनी मदारिस के निज़ाम को बर्बाद ना करें। ऐवान सदर से आइन की खिलाफ वर्जी की शिकायत है। मदारिस बिल पर हुकूमत सबसे बड़ी रुकावट है। हमें कहा जा रहा है IMF नाराज़ हो जाएगा। क्या हमारी कानून साजी IMF के एमा पर होगी? आज़ाद नहीं तो कह दिया जाए हम वाकई गुलाम हैं। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। जैसे मैंने वज़ीर आज़म साहब की ख्वाहिश का इजहार किया कि वो कहते थे कि आप एक दफ़ा आपकी टीम के साथ बैठ के इसका ये जो लीगल एंगल हैं इनको कवर कर लिया जाए। सदर मुमलिकत का दोबारा एतराज़ का या ना करने का इख्तियार ख़त्म हो जाता है। जो भी कानून साजी होती है वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उस कानून साजी पे सदर मुमलिकत के दस्तखत यानी कि उनकी असेंट, उनकी रज़ा शामिल नहीं होती। वज़ीर आज़म को बिल पर किसी किस्म का कोई अबहम नहीं। वज़ीर आज़म का पैगाम है, हम हर चीज़ के लिए हाजिर हैं। एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। बिल के कानूनी नुक्तों पर बात होगी। सदर के पास दोबारा बिल पर एतराज़ का हक नहीं होता। कोई भी कानून साजी तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक सदर दस्तखत नहीं करते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट को मज़ीद 2% कम किया है, जो अब 22% से घट के 13% पे आ गया है। ये बहुत एक खुशाइन बात है। उम्मीद है कि हमारी सरमायाकारी बढ़ेगी और इससे पाकिस्तान की इकॉनमी को इंशाअल्लाह बड़ा भरपूर फ़ायदा होगा। महंगाई भी इस वक्त अपनी 2018 के बाद कम तरीन सतह पे है। मुल्क में सरमायाकारी को बढ़ाना हुकूमत की तरजीह है। मौका है हम मिलकर मुल्क की मैशत को मज़ीद बेहतर करें। मैशत की तरक्की से मुतालिक जामे प्रोग्राम का ऐलान जल्द होगा। पॉलिसी रेट में कमी सरमायाकारों के लिए खुशाइंद है। पॉलिसी रेट में कमी से मैशत को तक़वियत मिलेगी, सरमायाकारी बढ़ेगी। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। इंसानी स्मगलिंग एक बड़ा चैलेंज है। माजी में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए किए जाने वाले फैसलों की रोशनी में आइंदा के हिकमत अमली तय करेंगे। मुल्क में पोलियो केसेस में इजाफा बदकिस्मती है। पूरी दुनिया में पोलियो का खात्मा हो चुका है। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे में रुकावटें काबिल अफसोस हैं। वज़ीर आज़म ने करक में इंसदाद पोलियो की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार की शहादत पर फातिहा ख्वानी कराई। लीग रहनुमा सिद्दीक उल फारूक मरहूम की मग़फ़िरत के लिए भी दुआ की। मुल्क की मैशत के लिए अच्छी खबर, करंट अकाउंट मुसलसल सरप्लस।
नवंबर में मुसलसल चौथे माह करंट अकाउंट 72 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा। रवा माली साल के 5 माह में करंट अकाउंट 94 करोड़ 40 लाख डॉलर सरप्लस रिकॉर्ड। बरामदात में 4% इजाफे के बायस करंट अकाउंट बेहतर हुआ। स्टेट बैंक वज़ीर-ए-आज़म का करंट अकाउंट सरप्लस के हसूल पर इजहार इत्मीनान। 10 साल में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस 72 करोड़ डॉलर पर जाना मईशत के लिए इंतहाई खुशाइंद है। पॉलिसी रेट, महंगाई और अफरात ज़र में बतदरीज कमी माशी पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत है। करंट अकाउंट सरप्लस में रिकॉर्ड इजाफे से पाकिस्तान के आलमी माशी मार्केट में पोजीशन मुस्तहकम होगी। मुल्की और बैन अल-अक़वामी सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। सिविल नाफरमानी से मुतालिक बानी पीटीआई बताएंगे। बानी पीटीआई जो भी हिदायत देंगे वैसा ही होगा। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं। क्लियरेंस मांगने वालों की क्लियरेंस होनी चाहिए। वज़ीर आला यमन गंडापुर के दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। बानी से मुलाकात की इजाज़त ना देने पर अदालत जाने का ऐलान। पेशावर हाईकोर्ट का वज़ीर आला यमन गंडापुर को 16 जनवरी तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने यमन गंडापुर की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। मुतल्लिका इदारों से जवाब तलब।